Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. Today we are going to start the next topic of chapter number 4. Today's topic is effect of human activities on the environment. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा एंड देयर सोर्सेज. मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट इज़ बर्निंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स including burning of fuels in vehicles, burning of fuels in factories. मेन जो प्रॉब्लम है जो कि एयर पोल्यूटेंट को कॉज करता है दैट इज़ बर्निंग. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं जो कि इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट डालती हैं उनमें जो मेन है वो है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ व्हीकल्स के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय अब आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि व्हीकल्स का यूज़ जो है वो प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है. एरोसोल्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे एक्चुअली में होते क्या हैं. इनका यूज़ जो है वो भी बहुत हो रहा है. उसके बाद फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड डिफॉरेस्टेशन, ये सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं ये इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रही हैं. उनमें से हम कुछ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होगा, एसिडिक रेन होगा और डिफॉरेस्टेशन होगा. जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड एसिडिक रेन है ये जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं उनकी वजह जब वो एक सर्टन अमाउंट से उनकी जो क्वांटिटी है परसेंटेज इन द इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये प्रॉब्लम कॉज करते हैं. तो जो हम आज पहला जो प्रॉब्लम है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से उसको हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. ग्रीन हाउस के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो कि वो होता क्या है. ये इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट भी है, ये पोल्यूशन भी कॉज करता है, एयर पोल्यूटेंट की वजह से भी होता है. ऑल्सो इस इफ़ेक्ट को जो है वो आर्टिफिशली क्रिएट किया जाता है फॉर द वेजिटेशन, फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इन द विंटर सीज़न. तो हम लोग देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है, किस तरह से ये क्रिएट होता है और हम इसको अपने फ़ायदे के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जनरली मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है. उस पर ये वाला जो एरिया है ये अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है. सन जो है वहाँ से रेज़ जो हैं लाइट जो रेज़ हैं सन रेज़ जो हैं वो अर्थ तक आती हैं और कुछ पार्ट जो है वो उनका जो है वो अर्थ में अब्ज़ॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट जो है वो रिफ़्लेक्ट बैक हो जाता है. जो हीट अर्थ अब्ज़ॉर्ब करती है उसके बाद जब हीट अप अर्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसमें से हीट जो है वो अर्थ में से इवॉल्व होके बाहर निकलती है और रिफ़्लेक्ट करती है ऊपर की तरफ. ठीक है, वापस इन्वायरमेंट में जाती है, रिफ़्लेक्ट बैक टू द इन्वायरमेंट. लेकिन जब एयर पोल्यूटेंट्स जिनमें बहुत सारी गैसेस इंक्लूड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, वाटर वेपर्स के साथ मिलके ये जो सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ बर्निंग, ये सारी गैसेज जो है वाटर वेपर के साथ मिलके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक लेयर बना देते हैं जो कि इस हीट को जो कि अर्थ से रिफ़्लेक्ट होके वापस इन्वायरमेंट में जाती है उस हीट को ट्रैप कर लेते हैं ऑन द अर्थ. यानी कि इस हीट को जो कि रिफ़्लेक्ट हुई है उसको हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देते बल्कि अर्थ के ऊपर ही ये ट्रैप कर लेते हैं, हीट को रोक लेते हैं. एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है. इस इफ़ेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. क्लियर. अब ये हीट जो रिफ़्लेक्ट बैक होती है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि अर्थ से निकल के वापस इन्वायरमेंट में जाती है. अगर ये एक्स्ट्रा हीट जो हमें हमारी अर्थ को रिक्वायर्ड नहीं है ये वापस नहीं जाएगी इन्वायरमेंट में तो इस हीट की वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है जिसकी वजह से जो कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को क्रिएट करता है. तो अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. सबसे पहले ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है. ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप द हीट
reflected by the earth and produce a warming effect on the earth. This effect is called the greenhouse effect. important definitions हैं. उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कौन कौन सी गैसेस करती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स आर द ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट क्रिएट द लेयर दैट ट्रैप द हीट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ. क्लियर. तो उसके बाद ये तो हो गया एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट जो कि ग्रीन हाउस का होता था. अब इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ग्रीन हाउस होता क्या है, ये आपकी बुक पे जो है वो साइड ये नेक्स्ट पेज नंबर 50 पे एक डायग्राम बनी हुई है. उसको अगर आप लोग फोकस करो, ये देखें इस डायग्राम को अगर आप फोकस करें तो इसमें ये एक गिलास या फिर पॉलीथीन प्लास्टिक की एक शीट लगाई जाती है. एक रूम सा बनाया जाता है जिसके अंदर जो है वो पौधों को लगाया जाता है. ये गिलास और पॉलीथीन जो शीट है, प्लास्टिक है, ये रोल प्ले करता है एज अ ग्रीन हाउस गैसेस. जिस तरह से वो लेयर जो है वो हीट को ट्रैप करते हैं, इसी तरह जो है ये गिलास और पॉलीथीन का रोल भी सेम यही होता है. हीट जो है वो इस गिलास के ज़रिए, इस प्लास्टिक शीट के ज़रिए ग्रीन हाउस में एंटर होती है और जब एंटर होके स्मॉल वेवलेंथ को ये अंदर जाने देती है लाइट की और लार्जर वेवलेंथ को ये ट्रैप कर लेती है. इस तरह से अगर विंटर सीज़न में देखें तो इस हाउस का जो टेम्परेचर है वो जितना पौधों के लिए रिक्वायर्ड होता है, जितनी हीट उनको रिक्वायर्ड होती है वो मेंटेन रखते हैं टेम्परेचर. और इस तरह से पौधों की ग्रोथ और वेजिटेशन के लिए इस इफ़ेक्ट को यूज़ किया जाता है. तो ग्रीन हाउस क्या होता है, इसका आंसर आपने व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस या हाउ इट इज़ यूज्ड, तो इसका आंसर आपने ये करना है.